चलिए आज हम चलते हैं। साइंस का चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी की पूरी मैट्रिक का जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है उस चीज को देख लीजिए। और हम 100 क्वेश्चन एग्जेक्टिव का आंसर हम बता रहे हैं। और देखिए बदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम है ना, अभी अभी हम लोग इसको क्वेश्चन आया है उसका हम सोल्यूशन किए हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या है, साइंस चैप्टर से है। क्या है, साइंस चैप्टर से है। कहता है निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी है ना धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका आंसर उत्तल लेंस से मारिएगा। इसका आंसर उत्तल लेंस से मारिएगा। इसका क्या होता है, धनात्मक होता है। चलिए इसी प्रकार से और चलते हैं कि पानी में डूबे एक है ना उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसका आंसर हम पूरी के एग्जेक्टिव को दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टाइम ना आप लोग के पास नहीं है ना हम लोग के पास टाइम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरे एग्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट लीजिए लीजिए। चलिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए। एक से लेकर एक से लेकर एक से लेकर 5 तक के आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक से लेकर 5 तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए लीजिए। एक से लेकर 5 तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। साइंस का चैप्टर का है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 5 के बाद चलते हैं, 5 के बाद चलते हैं, 5 के बाद चलते हैं। 5 के बाद लीजिए, छठा से स्क्रीनशॉट लीजिए ना। निकटवर्ती दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। अवतल लेंस से किया जाता है। किस लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस से किया जाता है। अवतल लेंस से किया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि अवतल लेंस से लिया जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। 1 से लेकर 9 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 से लेकर 9 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 से लेकर 9 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए लीजिए। चलिए आपका है 9 तक के स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 9 के बाद चलते हैं, 9 के बाद चलते हैं 10 का स्क्रीनशॉट। 10 से स्क्रीनशॉट के देखिए। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे में होता है, चश्मे में होता है कौन लेंस होता है। याद रखिएगा कौन लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। 10वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लीजिए, जल्दी में लीजिए स्क्रीनशॉट। जल्दी में एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव क्वेश्चन का सारी सॉल्यूशन किया हुआ है, आप लेते जाइए लेते जाइए। चलिए 1 से लेकर के तक लिए आपको स्क्रीनशॉट। 1 से लेकर कितना तक लिए स्क्रीनशॉट, 14 तक के लीजिए, 14 तक के लीजिए, 14 तक लीजिए। 14 से चलिए, 14 के बाद हम लोग चलते हैं, 14 के नीचे चलते हैं, 15 तक से लीजिए। 15 का देखिए, 15 का स्क्रीनशॉट लीजिए। 15 से किसी चालक के प्रवाह है, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। एग्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, हम कभी कभी हम बता रहे हैं। आप जल्दी जल्दी इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका भी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 15 से लेकर 18 तक ले लिए ना। अब 15 के बाद चलते हैं, 15 के बाद चलते हैं 18 से 19 से चलते हैं। हम लोग 19 से चलते हैं, 19 से चलते हैं कि चुंबक के अस्तित्व का मूल कारण बताइए। चुंबक के अस्तित्व का मूल कारण बताइए। विद्युत आवेश की गति, विद्युत आवेश की गति इसका आंसर होगा। विद्युत आवेश की गति के कारण होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 23 तक के स्क्रीनशॉट लीजिए। 23 तक के इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 23 तक का इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 23 तक लीजिए। 23 की चलिए, 23 के बाद हम लोग चलते हैं। 23 के बाद चलते हम लोग है, 23 के बाद चलते हैं। चलिए 24 से लिखिए। बायोगैस का मुख्य घटक, बायोगैस का मुख्य घटक, बायोगैस का मुख्य घटक, बायोगैस का मुख्य घटक मिथेन। ये फर्स्ट सेटिंग का है क्वेश्चन है, फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी इसका लीजिए। फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी आप लीजिए, जल्दी लीजिए। फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब चलिए 25 के बाद लीजिए, 25 से लेके चलिए 29 से लीजिए। 29 के बाद चलते हैं, 29 से चलते हैं, 29 से चलते हैं। डायनमो परिपथ का करता है, डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 33 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, 33 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, 33 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। 33 के बाद चलते हैं, 33 के बाद चलते हैं, 33 के बाद चलते हम लोग हैं, 33 के बाद चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? NaHNO2, यह क्या है? Na2 + 2H2O जल, है ना? ये संतुलित समीकरण है। यदि संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है, निम्नलिखित में कौन सा, है ना, समीकरण संतुलित है? याद रखिएगा इसका, है ना, NH4NO2 N2 + O2 जल, देखिए ये संतुलित है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 33 तक के लीजिए स्क्रीनशॉट, 33 तक के इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए, 33 तक का इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका सॉल्यूशन करके हम दे रहे हैं क्वेश्चन का। 33 के बाद आइए, 33 के बाद 38 से लीजिए। निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? NaCl, 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 चलिए जल्दी, NaCl। आगे चलते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, 43 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, 43 तक के स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, 43 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 43 के नीचे से आइए, 43 के नीचे से आइए, 43 से नीचे आइए। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाम टीन का लेप होता है, क्योंकि बताइए, जिंक की परत अधिक क्रियाशील होता है, जिंक की परत अधिक क्रियाशील होता है। कोई भी डिब्बे हैं उस पर क्या रहता है? लेप लगा हुआ रहता है। तो क्या चीज का लेप रहता है? जिंक की परत रहता है। क्या रहता है? जिंक की परत रहता है। इसका यहाँ से स्क्रीन 44 से लेके 47 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए, 47 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, 47 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला चलते हैं, अगला चलते हैं, 47 के बाद चलते हैं, 47 के बाद चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 48 से लीजिए स्क्रीनशॉट। लोहे की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या 26 में टिक लगाइएगा बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 26 में टिक लगाइएगा, 26 में टिक लगाइएगा, 26 में टिक लगाइएगा, 26 में टिक लगाइएगा। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 52 के बाद आइए, 53 से लीजिए, 53 से लीजिए, 52 के बाद 53 से आइए। कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु का नाम लिखना है। जो द्रव की अवस्था में कमरे में जो रहता है धातु, धातु का नाम लिखना है, धातु का नाम लिखने हैं। याद रखिएगा, पारा में इंसर्ट लगाइएगा, टिक लगाइएगा, पारा में टिक लगाइएगा, पारा में टिक लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे लीजिए, 56 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी 56 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 57 से आइए, 57 से आइए, 57 से निम्नलिखित में कौन समावयवी है? निम्नलिखित में कौन समावयवी है? देखिए, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल में टिक लगाइएगा। समावयवी देखिए, समावयवी पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो एथिल अल्कोहल है। याद रखिएगा, ऑप्शन में मारिएगा, एथिल अल्कोहल में मारिएगा, इसका टिक लगाइएगा ऑप्शन में। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए 61 तक का ले लिए बच्चों, 61 के बाद आइए, 61 के बाद आइए, 61 के बाद आइए, 61 के बाद आइए। 61 के बाद, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? याद रखिएगा, 4 कोष्ठ होते हैं, दाएं लिंद और बाएं लिंद, दाएं निर्ले और बाएं निर्ले। याद रखिएगा 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। दम देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। पौधे में, पत्ती में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। टिक लगाते जाइएगा, रंध्र का स्वपची पोषण के आवश्यक है। वहाँ उपरोक्त सभी देखिएगा, क्लोरोफिल के उपरोक्त सही है, क्या है इसमें है? CO2 रहेगा, आपका H2O रहेगा, H2O रहेगा, उसके बाद क्लोरोफिल रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, है ना, उसके बाद सूर्य के प्रकाश, है ना, क्लोरोफिल रहेगा, सनलाइट रहेगा। 4 गो ऑप्शन लिखिएगा, 4 गो रहेगा, 3 में सभी लगाइएगा टिक, इनमें सभी में टिक लगाइएगा। चलिए आगे, आगे चलते हैं। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 और H2O। याद रखिएगा, H2O, H2O,
ना, CO2 H2O, CO2 H2O और ऊर्जा, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट इसका जल्दी लीजिए, जल्दी लीजिए, है ना। 65 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी बच्चों, 65 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, 65 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करता है? द्वार कोशिका करता है। रंध्र को कौन नियंत्रण कर रहा है? द्वार कोशिका कर रहा है। स्टोमेटा रंध्र, है ना, रंध्र द्वार कोशिका कर रहा है। कौन कर रहा है? द्वार कोशिका कर रहा है। टिक लगाइएगा, द्वार कोशिका में टिक लगाइएगा बच्चों। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 69 तक के लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। 69 का क्वेश्चन है कि मनुष्य में बीड़ी की संबंधित है, तो उत्सर्जन के लिए इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? हीमोग्लोबिन के कारण, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। कुटपाट किसमें पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं। इसमें कुटपाट अमीवा में पाया जाता है, याद रखिएगा। कुटपाट किसमें पाया जाता है? अमीवा में पाया जाता है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 70 से चलते हैं बुआ, 70 से चलते हैं। 70 के बाद देखिए, कहता वसा का पाचन करता है लाइपेज। क्या करता है? लाइपेज करता है, याद रखिएगा। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है, लाइपेज करता है। वसा का पाचन कौन कर रहा है? लाइपेज कर रहा है। लाइपेज होता है, लाइपेज, लाइपेज से होता है ना, लाइपेज से होता है। चलिए उसका बाद, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, याद रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया है, चयन अभिक्रिया है। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है स्टोमाटा, पत्तियों में पाया जाता है स्टोमाटा, याद रखिएगा, पत्तियों में पाया जाता है। पौधे में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? विषण क्रिया, याद रखिएगा। विषण क्रिया में टिक लगाइएगा बच्चों, विषण क्रिया में टिक लगाइएगा। एक एक क्वेश्चन, हम टाइम हमारे पास नहीं तो सारा क्वेश्चन को हम डील करके बताते, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे मैसेज आ गए हैं बच्चों के कि सर जो क्वेश्चन के एग्जेक्टिव कम से कम बताते चलिए, कुछ कुछ इंपोर्टेंट के। ठीक है बच्चों, उसके लिए हम तैयार हैं। और आपका जितना भी क्वेश्चन दिए हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं, हिंदी हो, SST हो, मैथ हो, संस्कृत हो, सभी को आपका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं है, इसी कारण से हम लोग जल्दी जल्दी, लेकिन आज टाइम लेकर हम कर रहे हैं इस काम को, ठीक ना, बच्चों को बता रहे हैं। और इसका हम सोल्यूशन देखिए, सोच लेते हो, सोचिए। चलिए 73 के बाद आइए, 73 के बाद आइए, 73 के बाद आइए। रक्त का तल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? पूरे शरीर में कितना प्रतिशत है? प्लाज्मा पूरे शरीर में कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा 55% है। 55% में टिक लगाइएगा, 55% में टिक लगाइएगा। 55 मानव उत्सर्जित तंत्र का कौन सा भाग शरीर से कुछ सीधे बाहर खुलता है? बताइए कौन खुलता है? मूत्र मार्ग खुलता है। शरीर के बाहर से कौन खुलता है? मूत्र मार्ग से खुलता है। इसको लिखिएगा, खुलता है लिखिएगा, खुलता है ना, खुलता है लिखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हड़बड़ में हो गया कुछ, हाल में हम लोग को दिक्कत हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिए। 77 के बाद लिखिए, 78 से लिखिए, 78 से लिखिए। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बच्चों, जो भी है स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है। देखिए हम जल्दी सोल्यूशन तो एग्जेक्टिव को कर दे रहे हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन हो नहीं पाता, हम लोग पास टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जब पूछ रहे थे कि सर एग्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन कीजिए, हम सोल्यूशन भी करते हैं, लेकिन टाइम उतना हम लोग को मिल पा रहा है। कारण कि आप लोग का 1 घंटा 1.5 घंटा सोल्यूशन कैसे ज़्यादा लगता है, उसमें टाइम लगता है। चलिए वहां पर निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? गंगा नदी, याद रखिएगा, गंगा नदी प्राकृतिक संसाधन, गंगा नदी, है ना। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जीवधारी, जीवधारी, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, टाइम ज्यादा हो रहा है बच्चों। हम कितना एग्जेक्टिव को आप देख लीजिएगा, एग्जेक्टिव को एक स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सब सोल्यूशन करें। चलिए 83 से लीजिए। ओजोन परत पाया जाता है, देखिए वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है ओजोन परत। चलिए इसका बाद आइए, इसका बाद स्क्रीनशॉट ले लिए,
चलिए स्क्रीनशॉट लिए। 88 से 86 से स्टार्ट करते हैं। 86 के बाद लीजिए, 86 के बाद लीजिए, 86 के बाद कीटो पक्षी और चमगादड़ में पंख किस तरह के होते हैं, अंग होते हैं? समझात लिखिएगा, समझात इसको लिखिएगा, समझात में मारिएगा आंसर, समझात में आंसर मारिएगा, समझात में मारिएगा आंसर, समझात में आंसर मारिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए, जल्दी लीजिए, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए 90 के बाद आइए, 90 के बाद से आइए, है ना। पराग कोष में पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है, पराग कोष में क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है, पराग कण पाया, पराग कोष में क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए पराग कण पाया जाता है। 94 से आइए, 94 से आइए, 94 से आइए है। रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? है ना, सिग्मोमीटर कहते हैं, सिग्मोमीटर कहते हैं, सिग्मोमीटर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे कहते हैं स्वाद कलियां पाई जाती है, जीभ में पाए जाते हैं, जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाए जाते हैं, जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाए जाते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीव को सारे गुण विद्यमान होते हैं? जीव द्रव में होते हैं, क्यों में होते हैं? जीव द्रव में, टिक लगाइएगा, जीव द्रव में होते हैं। चलिए आगे बढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 97 तक लीजिए, 97 तक लीजिए, 97 के बाद आइए, 100 हो गया, 97 तक लीजिए। 97 वाला क्वेश्चन है कि आहार नाली में कुचन को दर्शाने वाले स्थान किस प्रक्रिया में दर्शाता है? संकुचन, याद रखिएगा, संकुचन, संकुचन याद रखिएगा। और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं, न्यूरॉन को कहते हैं। टाइम नहीं है बच्चों हम लोग के पास, हम जल्दी जल्दी किसी एग्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन दे दिए हैं। आप जितना जल्दी है स्क्रीनशॉट लीजिए, और 100% आपका क्वेश्चन इसका करेगा। साइंस का क्वेश्चन 100% है। चलिए नहीं, एग्जेक्टिव चलते हैं, अब सब्जेक्टिव में हम लोग चलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न चलते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न चलते हैं, सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय प्रश्न चलते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेंस की क्षमता क्या है? मान और मात्रक लिखें, मान और मात्रक लिखें। लेंस की क्षमता क्या है? मान और मात्रक लिखिए। इसका जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका सॉल्यूशन हम करेंगे। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 8 तक के विद्युत धारा जनरेटर से आप क्या समझते हैं, यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, 8 तक के लीजिए, 8 तक के लीजिए। चलिए 8 के बाद से आइए, 8 के बाद से आइए, 8 के बाद से आइए। हम लोग लोहे की, है ना, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? लोहे की है ना, पेंट क्यों करते हैं? जंग लगने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ग्रीस मोबिल वगैरह वगैरह बहुत सा, क्या अभी बोले हम समझा नहीं पाएंगे, टाइम हमारे पास नहीं है। आपका एग्जाम के बाद सारी क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे। बच्चों बहुत से मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका सोल्यूशन कीजिए, कितना सोल्यूशन करेंगे, टाइम है नहीं। और हम लोग का अभी न्यू चैनल है, हम लोग न्यू चैनल अभी किए हैं, लेकिन एक हम लोग के पास इस तरह से आ रहा है क्वेश्चन, आप लोग के सोल्यूशन और एग्जेक्टिव का सोल्यूशन कर दे रहे हैं, लेकिन सब्जेक्टिव का सोल्यूशन हो नहीं पा रहा है, हम लोग के पास टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत लेट का क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अभी इसका बाद आगे चलते हैं। चलिए 16 तक ले लिए, 16 के बाद देखिए, 16 के बाद देखिए, 16 के बाद देखिए क्वेश्चन 11 से लीजिए। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं, याद रखिएगा, 4 प्रकार के होते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 24 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, 24 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, 24 तक लीजिए, 17 से लेकर 24 तक के स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब चलते हैं, अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न चलते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न में चलते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न चलते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए यहाँ पर ही, है ना, एक अवतल दर्पण के सिद्ध करें कि, है ना, 1/v प्लस 1/u 1/, बराबर 1/f, इसका आप सिद्ध कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेंस के चैप्टर से है। ठीक है आगे चलते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सब सॉल्यूशन हम करेंगे हम लोग। चलिए 4 के बाद आइए, 4 के बाद आइए, 4 के बाद लीजिए। चलिए 4 के बाद हो, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है, और यहाँ से आपका सॉल्यूशन
टोटल जितने भी हमारे क्वेश्चन गया हो सभी का सॉल्यूशन करेंगे। जितना भी हम क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं उसमें से 90-85 क्वेश्चन आपका आ रहा है, हर बार आ रहा है, लेकिन थोड़ा सॉल्यूशन आप लोग कीजिए। हम लोग के पास टाइम बहुत लेट के आता है क्वेश्चन हमारे पास, हम लोग इसका सर्च करते हैं और क्या सर्च कर कर हम लोग इसे क्या करते हैं, क्वेश्चन को आप लोग को देते हैं, एकाएक देते हैं क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी प्रकार से हम क्वेश्चन दे रहे हैं। बच्चों आप इतना घबराइएगा नहीं, इसको एक बार कम से कम मेरा स्क्रीनशॉट जितने भी लिए स्क्रीनशॉट उसका सॉल्यूशन तो कर लीजिए। उसके बाद जो भी है आपका पूरी क्लास एग्जाम के बाद पूरी क्लास को हम समझाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, जल्दी कीजिए और जल्दी इसका स्क्रीन कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।